नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक जबरदस्त एपिसोड में। ये गुलाबी ठंड आती है तो अपने साथ में शादियों का सीजन लेकर आती है। भाई कुछ भी कह लो, इस मौसम में शादियों का मजा ही कुछ और होता है। कपड़ों से लेकर खाने से लेकर हर सेरेमनी को बहुत एंजॉय किया जाता है इस मौसम में। बट आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछती हूँ, जितना मनी हम इन वेडिंग सेरेमनीज में स्पेंड करते हैं, क्या उतना ही टाइम और एफर्ट अपनी मैरिड लाइफ को देते हैं? अगर हम ऐसा करने लगे ना, तो बहुत कुछ वो नहीं होगा जो आजकल के टाइम में हो रहा है। शादियां होती हैं, कुछ टाइम घूमना फिरना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत जल्दी ये रिश्ता अपना एसेंस खोने लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक, छोटे मोटे झगड़े होते रहना आम बात है। कहते हैं थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, क्योंकि इससे उनका रिश्ता जिंदा रहता है, प्यार बना रहता है। लेकिन अगर झगड़ा बद से बदतर होने लग जाए तो ये कई बार रिश्ता टूटने का कारण बन जाता है। क्या है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, ये एक दूसरे की बेस्ट कंपनी होते हैं, एक दूसरे को एडवाइस देने वाले होते हैं। लेकिन अगर उनमें से एक हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज करता रहे ना, तो कई बार रिश्ते में एक प्रेशर सा बन जाता है। और ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता एक तो बाहर की लड़ाई से खत्म नहीं होता, बल्कि बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जो इस रिश्ते को खोखला बना देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता खराब ना हो, तो ये कुछ बातें, ये कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। फर्स्ट थिंग, बैचलर लाइफ को भूल जाए। लेट नाइट पार्टीज करना, देर से घर आना, मोस्टली टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी के साथ बैचलर लाइफ में लगी रहती है। लेकिन शादी के बाद हर हस्बैंड वाइफ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब वो बैचलर नहीं है, अब उनके साथ कोई और भी है जो इस टाइम घर पर उनका इंतजार कर रहा है। लड़कियां जो होती है ना, वो मोस्टली शादी के बाद पत्नी के रूप में अपनी नई भूमिका के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, और लड़कों को अपनी शादीशुदा लाइफ से तालमेल बिठाने में उनके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। सेकंड थिंग, अब माँ बाप को बीच में ना घसीटें। किसी ने सही कहा है कि शादी दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। लेकिन आजकल के बहुत से न्यूली मैरिड कपल इस बात को भूल जाते हैं, तभी वो अपनी आपस की लड़ाई में घर वालों को घसीटने से बाज नहीं आते हैं। दोनों इस बात को भूल जाते हैं कि किसी को भी अपने परिवार की बुराई सुनना, उनके बारे में भला बुरा सुनना पसंद नहीं होता। कई बार कपल्स के बीच में जो इन लॉज को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसका असर जो है उनके रिश्ते को बर्बाद कर देता है। तीसरी गलती, बात बात पर झगड़ना, एक दूसरे को ताने देना, अपशब्द यूज करना एक दूसरे के लिए, और ये मैरिड लाइफ रिलेशन में तल्खी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं जब दोनों एक दूसरे को ताने देते रहते हैं, अकेले में भी, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के सामने भी। और ऐसे में वो दिन दूर नहीं होता जब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना हो, ना ही दोनों एक दूसरे को कुछ बैड वर्ड्स कहें जिसकी वजह से एक दूसरा इंसान हर्ट हो जाए। फोर्थ रीजन, बेवफा पार्टनर। पति पत्नी के बीच में वो कहा जाना किसी भी शादीशुदा रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफी है। किसी भी शादीशुदा रिश्ते की नींव जो है ना, वो तभी बिगड़ने लगती है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा आ जाता है। ज्यादातर तलाक का मेन रीजन शादी में एक पार्टनर का बेवफा होना होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में से कोई भी नहीं चाहता कि उनका पार्टनर जो है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो। जिससे प्यार किया, उससे शादी की, तो उसे फुली निभाए ना। और अगर किसी से प्यार नहीं किया लेकिन उससे शादी हो गई, तो उसी से प्यार करके अपनी शादी को सही अंजाम तक भी पहुंचाए, है ना। अब आखिरी सबसे बड़ी बात, अजी सुनते हो, कभी कभी ये लाइन सुनकर ना हस्बैंड हो या वाइफ थोड़े इरिटेट हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या सुनने को मिलने वाला है। कहने को ये शब्द बहुत हल्के हैं, लेकिन बहुत वजन है इन बातों में। सही मायने में देखा जाए ना, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कई बार एक दूसरे की बात को इग्नोर करने से भी खराब हो जाता है। तो आगे से जब दोनों में से कोई भी कहे ना, अजी सुनते हो, तो दूसरा उसकी बात को ध्यान से सुने, समझे।
क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को सुनने लग जाते हैं ना, तो दोनों का प्यार बढ़ता है, उनके रिश्तों में मिठास आती है, उनकी आपसी समझ बढ़ती है। किसी भी शादीशुदा रिश्ते की गाड़ी ना तभी सही ढंग से चलती है जब दोनों के बीच में लव, केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। हर लड़का हमेशा परफेक्ट वाइफ के सपने देखता है, और उसी तरह से हर लड़की के भी सपनों में एक परफेक्ट हस्बैंड की छवि होती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ, दोनों की आपसी समझ और प्यार से एक शादी जरूर परफेक्ट हो सकती है। ऑन अ लाइटर नोट, जो इस शादी के लड्डू को खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। तो हमारी तो यही सलाह है कि इस लड्डू को जरूर खाएं, हमें तो पार्टी मिलनी चाहिए। और अगर आपको सही पार्टनर मिल गया तो आप खुश रहेंगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। और अगर सही पार्टनर नहीं मिला तो जिंदगी का तो पता नहीं, आप फिलोसफर जरूर बन जाएंगे। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।